सेल का मतलब समझते हो क्या होता है? यहाँ स्फेयर भी रखते तो काम चल जाता है। जैसे स्फेरिकल स्फेयर, चार्ज स्फेयर लिखो ना, स्फेरिकल सेल का झंझट उठाओ, स्फेयर लिखो। ठीक है। अब देखो, स्फेयर मतलब गोला होता है, समझते हो? कोई भी चीज जो गोलाई लिए हुए है, गोला कैसा हो सकता है? हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। कौन कौन सा क्राइटेरिया इसमें आ सकता है स्फेयर का? ये हॉलो हो सकता है बीच से खाली, या ये सॉलिड हो सकता है बीच में भरा हुआ। ठीक है। अब देखो हॉलो में भी, अब हॉलो और सॉलिड का भी दो क्राइटेरिया हो सकता है। कंडक्टिंग हो सकता है, ये दोनों मिला के दो टाइप का हो सकता है। या तो हो सकता है कंडक्टिंग, या तो हो सकता है नॉन कंडक्टिंग। एक हो सकता है कंडक्टिंग मतलब मेटल का बना हुआ है, और एक हो सकता है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर से बना हुआ। इंसुलेटर बोलो, या इसको डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, है ना? डाइलेक्ट्रिक वर्ड जनरली का ज्यादा यूज होगा इंसुलेटर के अपेक्षा, तो इंसुलेटर बोलो या डाइलेक्ट्रिक बोलो। तो चार्ज स्फेयर जो है थिन, है ना? चार्ज स्फेयर जो है ये हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, हॉलो में कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? हम लोग को एक्चुअली सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट ही पढ़ना, नॉन कंडक्टिंग पार्ट नहीं पढ़ना। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार, लेकिन हम दोनों बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये हॉलो, सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग सब में काम करेगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग हो लेकिन हॉलो हो। ठीक है। ये जो स्फेयर है वो किसके किसके लिए काम करेगा, अभी जो बता रहे हैं, ये हमारे लिए हो सकता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में दोनों, कौन कौन? हॉलो प्लस सॉलिड दोनों हो सकता है। और इसका जब नॉन कंडक्टिंग आएंगे, नॉन कंडक्टिंग में समझ रहे हो, किसी प्लास्टिक का पेपर का बना हुआ है, नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ हॉलो। ऐसे आप लोग इस चीज को पहले भी समझाए थे, क्यों क्यों ऐसा होगा इसको समझा देते हैं। जैसे मान लो आप एक स्फेयर लेते हैं इस तरह का, यदि ये हॉलो है तो चार्ज दीजिएगा तो सारा का सारा चार्ज ऊपर रहेगा, क्योंकि बीच में है ही नहीं, तो बीच में चार्ज जाएगा कहां से? हॉलो है, कंडक्टिंग है, या सॉलिड है। अगर ये सॉलिड भी है, अगर सपोज को ये सॉलिड भी है लेकिन कंडक्टिंग है, तब भी चार्ज ऊपर ही जाएगा। ठीक है, कंडक्टिंग में हॉलो हो या सॉलिड, चार्ज ऊपर ही रहता है। अब नॉन कंडक्टिंग में यदि ये हॉलो है तब चार्ज ऊपर रहेगा, लेकिन यदि ये सॉलिड है, अगर इसका सॉलिड पार्ट लोगे इस टाइप का, तो अलग हो जाएगा। ये सॉलिड अगर लोगे तो चार्ज अंदर पूरा फैल जाता है। तो यही सिर्फ अलग से पढ़ना है। बाकी अभी जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो ये पूरे पर काम करेगा, नॉन कंडक्टिंग का हॉलो पार्ट, कंडक्टिंग का हॉलो प्लस सॉलिड दोनों में काम करेगा। जैसे कि हम लोग सिलेंडर में भी किए थे, अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो। ठीक है, एनीवे, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें तीन पार्ट आएगा। पहला, पहले चलो एक डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया से एक डायग्राम बनाते हैं पहले। एक सुंदर सा गोला बनाते हैं। चलो एक गोला उठा लिया यहाँ से। अरे, आ जाओ। हाँ, देखा। ये एक सॉलिड स्फीयर है मेरे पास। सॉलिड मानो, हॉलो मानो, लेकिन कंडक्टिंग। ये कंडक्टिंग है मान लो, चाहे नॉन कंडक्टिंग है तो बीच में खाली है। कोई भी कंडीशन, इतना तो समझ में आ गया होगा इतना देर में। इस पर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, सरफेस पर चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज इस तरह से फैला हुआ है। इसका ये सेंटर है। ठीक है, इस हॉलो स्फेयर का, चाहे सॉलिड स्फेयर जो मान लो, इसका रेडियस चलो मान लेते हैं आर, अपना रेडियस मान लो आर, है ना? यहाँ लिख देते हैं इस बात को, वी कंसीडर
ए चार्ज्ड स्फीयर, स्फीयर कैसा होगा यहां से आपका क्लियर है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसका अपना रेडियस कैपिटल है। अब यहाँ तीन कंडीशन एराइज करता है। पहला पहला निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर के बाहर का पॉइंट। ठीक है, इसमें देखो तीन कंडीशन हो सकता है। आप स्फीयर के, अच्छा इसको थोड़ा सा घसका के नीचे ले आते हैं, घस के छोड़ तो दूसरा चार्ज बना देंगे। इसका तीन पॉइंट कौन कौन से हो सकते, तीनों कलर्स दिखा रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, ये आउटसाइड पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, ऑन द स्फीयर हो गया। और एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, इनसाइड द स्फीयर। ये पहला पॉइंट, चाहे पहला चलो आउटसाइड को मानते हैं, ये पहला पॉइंट के लिए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, फिर ये दूसरा पॉइंट के लिए करेंगे, तीसरा तो ये दूसरा पॉइंट इसी में आ जाएगा, और फिर तीसरा पॉइंट के लिए करेंगे। यही तीन पॉइंट के लिए हमको डेरिवेशन करना है। तो आउटसाइड द पॉइंट, तीनों पॉइंट का नाम देते हैं, काम करते हैं ना, नंबरिंग ना करके नाम देते हैं। चलो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। यही तीन पॉइंट पर हमको निकाला। ठीक है, तो पहले आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा नया पेज पर चलते हैं, नया डायग्राम बनाते हैं, इतना आपको क्लियर होगा ये, यहाँ जगह बच नहीं रहा। चलिए फिर से हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हाँ स्फीयर। ठीक है, और इसको हम देते हैं चार्ज। चलो पॉजिटिव चार्ज ही दिया जाता है, सारा डेरिवेशन पॉजिटिव चार्ज को लेकर ही किया जाता है। बाई कन्वेंशन आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस क्लियर होगा, आर है। इसके आउटसाइड पॉइंट पर कोई भी एक आउटसाइड पॉइंट ले सकते हैं, मान लो यहाँ वहां कहीं भी लो, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको इसके राउंड एक और गोला बनाना होगा। एक काम करते हैं, इसी की मदद से एक और गोला बनाते हैं। ठीक है, और इस गोले को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि इसको हम, ताकि ये पूरा मूव करा के हम और थोड़ा बड़ा करते हैं। अब ठीक, यहाँ क्यों नहीं रहा, हाँ देखो हो गया। ये हमारा क्या है, ये है हमारा गॉसियन सरफेस। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस ऐसे डॉटेड जनरली लोग बनाता है, लेकिन सॉलिड बनाया है ना, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसी के इसी पॉइंट पर, इसके कोई एक पॉइंट पर, मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से ये कुछ दूरी मानेंगे पहले, इसके सेंटर से सेंटर को ओ मान लो, इस दूरी को आप आर मान लो, कैपिटल आर मान लो। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ए माने हैं, पॉइंट ए पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा आपको कि इसका एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना होगा, कोई भी एक छोटा सा एरिया, मान लीजिए इसका एक छोटा सा एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं। एक्चुअली ये उठा हुआ नहीं लगता, ये तो लग रहा है चोट लग के बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली 3D पिक्चर आप देखिएगा ना, तो ये गोला का एक पार्ट ऐसे घूमता हुआ दिखता है राउंड में। तो ये छोटा सा हम एरिया लिए हैं, इस एरिया को चलो डीएस मान लेते हैं। तो नोन सी बात है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। इतना देर में तो इतना दिन में तो ये चीज हम लोग सीख चुके हैं कि एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है, सरफेस हमेशा बाहर। यही नहीं, यहाँ वहां जहां भी लोग, इस पूरे सर्कल पर ये बाहर की ओर ही होगा। अच्छा, इसी पॉइंट से अगर इस पूरे स्फीयर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो वो भी बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर देगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इधर भी आओगे सब जगह वही काम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक काम करते हैं, पीछे जो पेज था, यहाँ जो लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, वी कंसिडर अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एंड यहाँ पर एक और लाइन जोड़ दो, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मानना होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। पता है आपको सिग्मा क्या होता है,
गिवन चार्ज, चार्ज बाय सरफेस एरिया, है ना। अब आते हैं वापस हमें यहाँ, ठीक है। यहाँ पे इस बात को लिख दीजिएगा एग्जाम में जरूर कि वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना, हैविंग, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, हैविंग रेडियस, इसका रेडियस कितना मानेंगे हम लोग, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, वी नो, गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर रहे, वी नो, हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ये जनरल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अभी गॉस लॉ नहीं लगा रहे, है ना। फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला यही होता है किसी भी गॉस फ्लक्स के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो पहले एक जनरल फॉर्मूला लगा के पहले हम फ्लक्स निकालते हैं, फिर गॉस लॉ लगाए, अभी गॉस लॉ हम नहीं अप्लाई कर रहे, बस गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। तो फ्लक्स निकाल रहे हैं, वी नो फ्लक्स थ्रू गॉस, हाँ किसके थ्रू, गॉसियन सरफेस के थ्रू, ठीक है, जनरल फॉर्मूले से वी नो, हाँ इतना होता है, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, आप बताइए ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो ई डीएस कॉस 0, अच्छा ई तो गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए ई बाहर, अंदर में बचेगा डीएस, सिर्फ डीएस बचेगा, ठीक है। यहाँ फाई रहने दीजिए, अच्छा ई रहने दीजिए। डीएस का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है ना, ये फ्लक्स जो निकाल रहे हैं, वी नो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यहाँ लिख सकते हो वी नो फ्लक्स थ्रू, चाहे माने तो यहीं पर शॉर्ट कर देते हैं, छोड़ो, गॉसियन सरफेस, वी नो फ्रॉम, एक काम करो उतना लंबा लिखने में, वी नो फ्रॉम गॉस लॉ सीधे लिख दो, वी नो फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ जानते हैं कि फ्लक्स बराबर, ये बराबर जो होता है वो भी लिखी दो, जो होता है क्यू इनसाइड, जितना इनसाइड चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फ्लक्स बराबर इतना, एक बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो चार्ज का सिग्मा बराबर क्या होता है, बता दो, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय सरफेस एरिया, सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बाय सरफेस एरिया। तो इसके लिए सिग्मा दिया हुआ, इसके लिए सरफेस चार्ज इसलिए सिग्मा दिया हुआ, तो चार्ज कितना होगा निकालने के लिए क्या करना होगा, इस फॉर्मूला को लगाना होगा क्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर। देखो कंफ्यूज करने वाली बात नहीं, ये आर जब भी हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे तो अंदर वाले स्फीयर का लेंगे, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस इसमें यूज नहीं होगा। बाहर वाले स्फीयर का रेडियस कब यूज होगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे किसी गॉसियन सरफेस का, जैसे यहाँ पर जो स्फीयर लेंगे हम लोग बाहर वाला लेंगे, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस लेंगे, लेकिन जब चार्ज की बात करेंगे कि इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना, तो बड़े वाले स्फीयर का बड़े वाला रेडियस लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्यू निकल सकता है, यही क्यू इनसाइड है, एक्चुअली यही क्यू इनसाइड है, इसी स्फीयर के अंदर यही क्यू इनसाइड है, यही क्यू, कैपिटल क्यू लिखे स्मॉल क्यू लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मन है तो यहीं पर स्मॉल क्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना कर जाएगा सर वो स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू है। हो गया, क्यू इनसाइड केवल यहाँ पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बहुत आसान है ये, 4 पाई r स्क्वायर बाई, क्रॉस कर दिए, बाई एप्सिलॉन नॉट रन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देख लो, एक स्टेप और आगे बढ़ ही जाते हैं, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, शॉर्ट करने के लिए इतना हम कर रहे हैं, ऐसा कर देने से क्या होगा ना, जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाई बराबर, और करते जाओ, और फाई बराबर, अब तो ये इसका तो इंटीग्रेशन आ चुका है, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जब ये तीनों बराबर है तो इसको इसके बराबर, इसको किसी के बराबर ले सकते हैं, है ना। देयरफॉर ऊपर के इक्वेशन को देखते हुए हम सीधे ले सकते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई सीधे कट गया, तो E बराबर क्या बचा, जो फॉर्मूला है लिख दो, सिग्मा थोड़ा सजा के, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r स्क्वायर बाय स्मॉल r, हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट ए पर होगा, है ना, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, है ना, दिस इज
रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही रिजल्ट आपको चाहिए था। कैपिटल आर देख लो, जो चार्ज स्फीयर उसका रेडियस है। स्मॉल आर क्या है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे उसका दूरी ओ से, ओ ए है एक्चुअली, आर यहाँ जो लिखे हैं, ठीक। तो ये रिजल्ट आ गया। अब देखो बड़ा ही सुंदर ऑब्जर्वेशन यहाँ आ रहा है, जो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये जो रिजल्ट है इसको ध्यान रखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ऑल्सो करके इसी में लिखेंगे। ऑल्सो वी हैव, अभी तक हमने क्या रिजल्ट निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल चुके हैं क्या हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर था। रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन एक एक हम ऑब्जर्वेशन अलग से देख रहे हैं। यहाँ एक रिजल्ट आने वाला है जो देखा जाए, एक एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। सिग्मा का रिजल्ट तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या होता है। सिग्मा बराबर हम लोग यहाँ निकाले थे, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू जो इनसाइड में है बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, सिग्मा की जगह इसको पुट करते हैं, देखो अभी क्या होने वाला है। वापस पुट कर दो क्यू, सिग्मा की जगह वापस पुट कर दो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय बेस में पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो ऐसे इसके जगह हम पुट किए हैं, अब तो ये तो सीधे सीधे कट जाएगा, तो ई बराबर बचे क्या थोड़ा सा जाके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो हो क्या रहा है, ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज था। इसके चलते इस पॉइंट पर सेंटर से दूरी है आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पर। अगर मान लो सिंपल है कि यहाँ चार्ज रहता क्यू, और इसके चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछता, तो ये यही ना जनरल फॉर्मूला आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यही जनरल फॉर्मूला है किसी भी चार्ज के चलते। ये तो पॉइंट फॉर्मूला यही है। जबकि यहाँ पर चार्ज तो एक पॉइंट पर नहीं पूरा फैला हुआ, फिर भी जो रिजल्ट आ रहा है वही आ रहा है, यही वाला फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब कि गोले को दिया गया चार्ज है ना, इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो सेंटर पर है ना। यहां पर इस बात को लिखेंगे, दस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए यहां पर है, एट पॉइंट ए इज सच दैट all the charges on a sphere is concentrated at point O। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा वो कुछ इस तरह से आ रहा जिससे कि सारा का सारा चार्ज कहां पर है, सेंटर पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम देता है। मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, दो जगह जिसके ऊपर के 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आप तो कहेगा सर कि चार्ज तो पूरा फैला हुआ है, तो दूरी कहाँ से मापेंगे, आप सोचिएगा ये दूरी मापेंगे क्योंकि चार्ज तो यहाँ शुरू हो रहा है। नहीं, हमको ऐसा महसूस होता है जैसे कि सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि किसी बहुत बड़े अगर मास को हम लेते हैं तो सारा का सारा मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहता है, इस तरह से बिहेव करता है। आप इधर से उठाए, इधर से बीच से उठाएंगे, सबसे ज्यादा आपको ताकत लगेगी, क्योंकि लगता है सारा का सारा मास यहाँ पर है, जबकि है नहीं। ये क्या, इफेक्टिव इफेक्टिव मास यहाँ पर है। ठीक उस तरह से इफेक्टिव चार्ज हमको ऐसा महसूस होता है कि कहाँ पर है, सेंटर पर है, जबकि फैला हुआ। तो ये एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट। देख लो ये वाला याद रखना, इसका हम आगे डायरेक्ट यूज करेंगे जब सरफेस पर आएंगे, जब हम लोग कहाँ रहते हैं, स्फीयर के बाहर की बात करते हैं। ठीक है, अब चले आओ स्फीयर पर, ऑन द स्फीयर आ जाएंगे तो ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, कहानी खत्म। तो जो नेक्स्ट जो हम लोग सेकेंड पॉइंट जो हम लोग का आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर में ये सॉलिड हो सकता है या हॉलो हो सकता है, लेकिन कंडक्टिंग के लिए है ना, लेकिन हमेशा हॉलो लेना है किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए, उसके लिए रिजल्ट ये वैलिड है। इसमें कुछ करना ही नहीं है,
we know इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पर ऑलरेडी हम निकाले हुए हैं, जो रिजल्ट आया है लिख देते हैं। क्या आया था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर। अगर माने तो डायग्राम जल्दी से बना देते हैं। ये डायग्राम हमने बना दिया और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि पॉइंट ए कौन सा था। बहुत आसान है ये सब। पॉइंट ए यहाँ था, अब पॉइंट बी का बात करना है, ठीक है। देयरफॉर, अब यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर सिंस करते हैं, सिंस एट पॉइंट बी पर क्या हो रहा है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जा रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह पुट कर दो, रिजल्ट आ गया कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, तो पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट है, जो कि बिल्कुल आसान है ना। देखिए, बाहर का सबसे टफ डेरिवेशन शुरू कहाँ ही था, है ना। अब तुम बोलो सर यहाँ तो आप ये भी रिजल्ट निकाले थे, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी निकाले थे, है ना। लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर का चर्चा नहीं, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा पाएंगे, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज नहीं किए हैं। हाँ, इस फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि चार्ज जो होता है वो सेंट्रल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सेंटर पर रहता है, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर चले आते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम इसी से बनाते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। चलो जल्दी से बना देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं क्योंकि हमको इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्शन करना है ना। चलो ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाओ। हाँ, वही स्फीयर है, दूसरा नहीं है। इसके ऊपर चार्ज दे दो, प्लस चार्ज पूरा फैला हुआ है। बड़ा चार्ज ये समझना है कि इसका रेडियस बड़ा है, रेडियस उतना ही है। एक ही स्फीयर को लेकर सारा रिजल्ट देना है। इसका ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस आर है, बाकी इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो शुरू में डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए सेपरेट उसको डिफाइन किए थे, ठीक है। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पर, तो अंदर एक स्फीयर बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस बनाने के लिए। एक अंदर में एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लो, इतना काफी है, बहुत ही अच्छा गॉसियन सरफेस बन जाएगा इससे, ठीक है। ये मेरा क्या है, इसलिए अलग से हम दिखा दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें, ये हमारा है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जिसका कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड इस पार्टिकुलर पॉइंट पर। इस पार्टिकुलर पॉइंट को हम शायद सी नाम दिए थे शुरू में ही। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब फ्रॉम गॉस लॉ, इसका भी रेडियस आर मान लो। फ्रॉम गॉसियस लॉ, है ना, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ फ्लक्स किसका चर्चा करता है? गॉसियन सरफेस। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए? फाई बराबर होना चाहिए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू लो स्मॉल क्यू लो फॉर्मेट में। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा भी होता है ना। ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू इनसाइड। बताओ इसके अंदर क्यू इनसाइड कितना है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है, इसे क्यू इनसाइड तो सीधे जीरो हो गया। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई मतलब ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन। अच्छा अच्छा, वेक्टर हटा दो। जब मान लो यहाँ पर ये कॉस थीटा ले तो वेक्टर हटा दो, ई बाहर निकल गया, बचा क्या? इंटीग्रेशन ds cos थीटा बराबर जीरो। अब ये पार्ट तो जीरो होगा ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा, है ना। या लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन ds cos थीटा
नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ई मस्ट बी 0, है ना। इससे निकल के आ रहा है कि किसी भी स्फीयर का, वो सॉलिड हो या हॉलो हो, अगर वो कंडक्टिंग है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अच्छा, अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब प्लास्टिक का ही बना हुआ लेकिन हॉलो हो, तब भी अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0 इनसाइड अ स्फीयर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज 0 इनसाइड स्फीयर। ध्यान देना, स्फीयर का मतलब कौन सा स्फीयर का चर्चा कर रहे हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको अगर पूछ दिया कि वी हैव अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऑप्शन दे देगा फाइनाइट, इनफाइनाइट, 0, है ना। आप कहेगा हमेशा 0 होता, मार दिए 0, ठीक नहीं। आप देखिएगा नॉन कंडक्टिंग अगर सॉलिड है तब ये 0 नहीं होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग हॉलो है तब ये 0 होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलिए आप लोग को 1 मिनट का समय देते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम इसका सॉलिड पार्ट चलेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं कोई? चलिए कुछ नहीं, अरे हाँ ना कुछ बोलो, नहीं तो कम से कम सर। बोलो। हाँ बोलो। नो सर। हेलो सर, एक बार फिर बताइएगा कहाँ जीरो जीरो होगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन, स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट पर, यहाँ 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 कहीं स्फेयर, ये सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, वो सॉलिड स्फेयर हो या हॉलो हो। हाँ, लेकिन सॉलिड या हॉलो में कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग में हॉलो के अंदर ही 0 होगा। नॉन कंडक्टिंग में अगर सॉलिड है तो 0 नहीं होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और सॉलिड है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, बाकी सब तरह के स्फीयर में 0 होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका जो जो, अरे टाइम तो खत्म हो रहा। अब देखो रह गया इसमें ये आपका डिस्कशन पार्ट में हम लोग कर लेते हैं, या स्टार कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली इसको कवर नहीं कर झारखंड बोर्ड आप लोग का, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर नॉन कंडक्टिंग, है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इससे पहले जो था नॉन कंडक्टिंग हॉलो का चर्चा किए थे, ठीक है, या कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड दोनों। इसमें देखो बहुत आसान है, इसमें बस एक चीज का ध्यान खाली रखना है, एक कम से कम एक पार्ट कर लेते हैं, हो सकता है एक पार्ट दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेना अच्छा है, नहीं छोड़ने में ही अच्छा रहेगा इसको। ये मान लो हमारा सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ओहो, इसमें 2 पॉइंट होगा, आउटसाइड स्फीयर पहला निकालते हैं। आउटसाइड स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर मतलब इस पॉइंट पर, इसके ऊपर पूरा चार्ज भरा हुआ मान लो, अब इसमें कुछ लिखने नहीं जा रहे हैं, ये सब कुछ है ना। नॉन कंडक्टिंग चार्ज भी यहाँ रहेगा, चार्ज भी होना चाहिए, सिर्फ नॉन कंडक्टिंग नहीं, चार्ज होना चाहिए, है ना। नॉन कंडक्टिंग कैसा चार्ज, यूनिफॉर्मली, वर्ड भी लिख लो, ऐसा नहीं कि बाद में तुम लोग कहो कहाँ से क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म के केस में रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा। और इसका अपना रेडियस क्या हम इसी में दिखा दे रहे हैं, कैपिटल आर। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ये भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आपको निकालना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लो, अच्छा सिग्मा यहाँ दिखा दे रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट को ए मान लो, यहाँ इलेक्ट्रिक निकालो। करेंगे क्या, इससे होता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। हम लोग करते क्या, इससे होता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, हाँ, इसीलिए हम ऐसा नहीं बनाते हैं, गोल बनेगा ही नहीं हमसे। नहीं एक काम करते हैं ना, एक गोला ले लेते हैं, एक कम से कम अच्छा से हो जाए, दूसरा आप लोग समझ जाइएगा खुद ब खुद, और बड़ा इसको करना पड़ेगा, बड़ा हो जाओ, इधर चलो, चलो, अरे थोड़ा सा और उधर जाएगा, अब ठीक,
और ये आपका गॉसियन सरफेस इसी पर आना चाहिए, ये पॉइंट ए पर आना चाहिए। यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कैपिटल आर पर, है ना। ये बाहर वाला क्या आपका गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, यहाँ पर सिग्मा नहीं होगा, यहाँ पर चूंकि आपका सॉलिड है, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं वी कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, चूंकि कंडक्टिंग के लिए ऊपर हम लोग कर चुके हैं, नॉन कंडक्टिंग, हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर देखो सरफेस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चूंकि चार्ज चारों तरफ फैला हुआ, सिर्फ सरफेस पर नहीं है, अंदर ही फैला हुआ। चलो अंदर भी दिखा दिया जाए, पूरा चार्ज फैला हुआ, है ना। इसका तो कलर बदल देते हैं, चलो। इस पर्टिकुलर पॉइंट को चलो वो बोल देते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे दिखाते हैं, रो से, ठीक है। हमको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट ए पर, ठीक है। लेजेंडर तो देखिए इनसाइड द स्फीयर की बात करते हैं, आउटसाइड वाला तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अच्छा फिर से एक बार लास्ट लास्ट में रिवाइज कर देंगे, समझ जाएंगे। इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। इसके अंदरूनी पॉइंट पर हमको निकालना है, इसके अंदर का पॉइंट मतलब यहाँ पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एक और स्फीयर अंदर बनाना होगा, चलो रंगीन ले लेते हैं, क्या दिक्कत, ताकि लगेगा गॉसियन सरफेस, अच्छा लगेगा देख के तुम लोगों को भी। बाकी ये सबका सेंटर है, ओ सेंटर है, बाहर वाले का रेडियस आर है, और अंदर जिस पॉइंट पर निकालना है ये स्मॉल आर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। आ, यहाँ पर तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम, इसको बी नाम दे दीजिए, अंदर है, बाहर वाले के ये दिए थे हम लोग, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, चार चारों तरफ फैला हुआ है, बाहर पूरे सरफेस से लेकर अंदर बाहर सब जगह है, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ, इनफैक्ट सब जगह फैला हुआ, अंदर में भी। ज्यादा चार्ज दिखाना फिगर गंदा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पर रो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सीधे लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई को क्या लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। क्यू इनसाइड हम लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है, क्यू बाय 4/3 पाई, चूंकि वॉल्यूम है यहाँ पर, बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे, ध्यान देना, अंदर वाला स्फीयर गॉसियन है, गॉसियन पर चार्ज नहीं रहता, बाहर वाले पर है, ठीक है। यही क्यू तो क्यू इनसाइड कहलाता है। नहीं, यहाँ पर अब देखो ध्यान देना, यही पुराना वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पर पुराना कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार जो डेंसिटी है, क्या पूरे स्फीयर का डेंसिटी से हमको मतलब है, नहीं, ये जो छोटा स्फीयर है जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर का चार्ज, इसके अंदर भी चार्ज है, वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। इसी का इलेक्ट्रिक, इसी का छोटा एरिया हम लेंगे जो कि बाहर की ओर आएगा, और इसी अंदर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो वो भी बाहर की ओर आएगा। लेकिन हाँ, क्यू इनसाइड का जो फॉर्मूला होता है क्यू बाय वॉल्यूम, तो इस बार वॉल्यूम पूरे का नहीं होगा, जो पिछला जो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया बता देंगे फिर से, है ना। इस बार वॉल्यूम लेंगे छोटे वाले का, जो कि होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, यही क्यू क्यू इनसाइड है, बाय बाय जो तुम्हारा वही 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 रहेगा,
4/3 पाई आर क्यूब, क्रॉस कर दो रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। यहाँ जो बाहर निकल रहा है ई तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ds cos 0 हो जाएगा ये। बाकी रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ देखो कैपिटल आर का चर्चा ही नहीं आ रहा, लेकिन पीछे में कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों आया था। अच्छा आप देख लो cos 0 1 ई को रहने दो, ds का इंटीग्रेशन इस छोटे एरिया करोगे पूरे का सरफेस एरिया निकलेगा, ds है ना अंदर वाले गोले का, तो जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ स्मॉल आर लेंगे। बाकी रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व कर दो कट कर दो, उतना तुम कर सकते हो, तो आ जाएगा रो, क्या आ जाएगा रो r/3 एप्सिलॉन, सब कुछ कट जाएगा, यही बचेगा, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है वो इनसाइड के लिए है, जबकि पिछला अगर एक्सप्रेशन हम चले जाए जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है वो सिंपली देख लीजिए। इसमें क्या हुआ था, एक मिनट, इसमें क्या था, इसमें क्यू इनसाइड जो आया था उसमें देखो क्यू इनसाइड मतलब इस पूरे स्फीयर के अंदर ये चार्ज को मिल लिए थे, ये गोले के ऊपर जो चार्ज है, इसलिए कैपिटल आर का है यूज आया था। अच्छा एरिया तो वही था बड़ा वाला स्फीयर का, गॉसियन सरफेस तो कैपिटल आर यहाँ था, स्मॉल आर यहाँ भी था, वहां भी स्मॉल ही आर है। रिजल्ट देख लो यहाँ पर क्या आर क्यू बाय आर स्क्वायर आया था, जबकि देख लो यहाँ पर स्मॉल आर पर स्क्वायर डिपेंडेंट है, कैपिटल आर पर क्यूब डिपेंडेंट है, जबकि इसमें आ जाइएगा जल्दी से, हाँ इसमें आइएगा तो क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का, इसलिए देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ग्राफ होता है, एग्जाम में अक्सर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यदि हम ग्राफ बनाए, चलो ग्राफ बनाते बस ये लास्ट कर जाए, ग्राफ बता देंगे, थोड़ा देर और पेशेंस रखिए आप लोग। ये ग्राफ बनाना किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और फिर बगल में बना देंगे जनरल जो स्फीयर हम लोग बनाए हैं। इसलिए ग्राफ कैसे बनेगा, जिसमें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैपिटल आर के इस वैल्यू तक जो है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का वेरिएशन है, ये जो कैपिटल आर है इस वैल्यू तक इनसाइड का चर्चा होगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ से हम डॉटेड कर देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे हम स्ट्रेट बिल्कुल। तो ये ओरिजिन हो गया, ये स्फीयर हो गया, फिर से देखो देखो बता रहे हैं, ये स्फीयर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, पूरा चार्ज है, ये सॉलिड स्फीयर पूरी तरह से चार्ज है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम देखें रेडियस के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या है, डायरेक्टली बढ़ेगा ये, जैसे जैसे कि आपका कूलम्स लॉ में सॉरी ओम्स लॉ में होता है, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आएगा यहां तक। लेकिन जैसे हम इससे बाहर निकलते हैं, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डेरिवेशन किया था आपको याद दिखा दें, आर क्यू बाय 3 सिग्मा आर स्क्वायर, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/r² हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी, यानी घटता भी है प्रोपोर्शनलिटी से, यानी बहुत तेजी से यहाँ ऐसे शार्प बनेगा ये जो है बहुत तेजी से घटेगा और बिल्कुल शार्प बनेगा यहाँ। कौशिया म्यूट करो अपना, बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, इस फॉर्मूले के बेसिस बनाना है। इधर दिखा रहा है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ दिखा रहा है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये स्फीयर के अंदर की बात है, स्फीयर के बाहर की बात। अगर इसी को हम बनाए, लास्ट स्टेप कर गया है ना, तुरंत क्लास खत्म हो जाएगा, अगर इसी को बनाए हम किसके लिए, अगर हम इसी को बनाए फोर कंडक्टिंग स्फीयर, कोई भी हो, होलो हो सॉलिड हो, और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग में कौन सा,
नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, उसके लिए ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बनेगा देखिए, फिर से वही बात, ये सेंटर से बढ़ने वाला दूरी है, ये हमारा स्फीयर है, ये कैपिटल आर है जो चार्ज पूरे लिए हुए था, और ये पॉइंट ओ से बढ़ता हुआ दूरी आर कहलाता है। इसी को कम करोगे बेसिक करोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये आर मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यहां से पार्टीशन कर देते हैं। अब बताओ, जब इनसाइड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, इधर तो ग्राफ बनेगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब आप आउटसाइड आते हैं, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला किसी को याद है? ये ना था जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे प्रोपोर्शनल आ गया, 1/r²। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लगातार गिरेगा, इधर ग्राफ नहीं रही। इससे पहले वाले में यहाँ पर एक लाइन था ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, वो स्ट्रेट लाइन था, सॉरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था यहाँ, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं। कहाँ चला गया, चलो हटाओ, यहाँ पर एक लाइन बस ऐसे बना दो, कहानी खत्म। बस यही लाइन बना देना, कहानी खत्म। तो ये हो गया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना तो बोलिए। आज विवेक नहीं ज्वाइन किया ना, ये विवेक कुशवाहा, विवेक सिंह है ज्वाइन किया हुआ। ठीक है, इसको हम आपको भेज देते हैं।